तो गिरगिट, छिपकली, चमगादड़, इन सारी चीज़ों का आना बहुत लाजमी है यहाँ पर। इधर देखिए, खूबसूरती जो है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, और इधर की खूबसूरती भी आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये चैत्य है, साफ साफ नज़र आ रहा है कि इतनी भारी मात्रा में चैत्य और बौद्ध स्तूप और किसी गुफा में नहीं देखने को मिले हैं। नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव, मैं हूँ आप साथ रवीना। अभी हम आंध्र प्रदेश में मौजूद हैं, साउथ इंडिया में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर भी वही हमारी तलाश जारी है कि हमारे दर्शकों को जो भारत का इतिहास रहा है, पुराना जो बौद्ध इतिहास रहा है, वो आप तक दिखाएं और आपको रूबरू करवाएं उन सारी चीज़ों से। इसी कड़ी में हम विशाखापट्टनम आए थे, और विशाखापट्टनम ज़िले में एक गाँव है, वहीं पर इतनी बढ़िया 2 बोधि गुफाएँ मौजूद हैं। यहाँ पर पीछे जहाँ से हम आ रहे हैं वो हमने आपको दिखाया है, वो आप हमारी वीडियो में देख लेंगे। बोजनाकोंडा नाम से वो गुफा प्रचलित है, पुराना नाम उसका भी हम गुफा में, उसमें वीडियो में सब कुछ आपको जानकारी दी है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। उससे इस साइड आते ही आगे अगर आप बढ़ेंगे, उसी के दूसरे साइड एक दूसरी गुफा मौजूद है, लिंगालाकोंडा नाम से ये गुफा है। सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं कि ज़्यादा सीढ़ियाँ इस वाली गुफा में नहीं है, लेकिन उस गुफा में काफ़ी सीढ़ियाँ थी। ऊपर लेकर चलेंगे और यहाँ भी देखते हैं कि एक ही जगह पर 2 गुफाएँ मौजूद हैं। क्या इतिहास है इनका, उस गुफा से ये गुफा कैसे अलग है और अंदर क्या मौजूद है। चलिए आगे चलते हैं। गांव के बीचों बीच है तो काफ़ी हरियाली मौजूद है, साइड में भी पेड़ हैं, नीचे पूरा बगीचा मौजूद है नारियल के पेड़, क्योंकि अपने आप में ही साउथ इंडिया सबको पता है कि बिल्कुल क्लीन और कितना ग्रीनरी से भरा होता है। ज़्यादा सीढ़ियाँ ना चढ़कर हम यहाँ आ चुके हैं। शुरुआत लिंगालाकोंडा गुफा की कुछ ऐसे होती है। ये जो आकार है, आगे से समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार का आकार है। यहाँ से देखने पे तो ये एक बौद्ध स्तूप जैसा दिखाई पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो चुका है। यहाँ पर पेड़ मौजूद हैं, ज़्यादा बड़ी ये गुफा नहीं है, काफ़ी छोटे ही क्षेत्र में बनाई गई है, लेकिन आकार काफ़ी सारे मौजूद हैं। काफ़ी लंबा रास्ता नज़र आ रहा है। बेशक सीढ़ियाँ कम थी, लेकिन शायद रास्ता उतना ही लंबा है। हर तरफ पत्थर, पेड़, दोनों चीज़ें। ये देखिए, इस गुफा के सामने भी पहाड़ नज़र आ रहे हैं और पेड़ नज़र आ रहे हैं, और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि साफ साफ समझ आना शुरू हो रहा है कि एक बौद्धिक गुफा है, क्योंकि स्तूप शुरू हो गए हैं। ये देखिए, ये टूटा हुआ है, लेकिन साफ साफ समझ आ रहा है कि ये भी एक बौद्ध स्तूप है। आगे आइए तो और ज़्यादा साफ हो जाएगा। इधर आप देख सकते हैं बौद्ध स्तूप मौजूद हैं, ज़्यादा ही क्वांटिटी में है। ऊपर भी बौद्ध स्तूप मौजूद हैं, फिर पेड़ों की मौजूदगी है, और इधर भी बौद्ध स्तूप मौजूद है। हर तरफ बौद्ध स्तूप मौजूद है। तो इसमें भी हम यही देख पा रहे हैं कि जैसा उस प्रकार उस पत्थर में था, उस साइड के जो पत्थरों से जैसे बनाई गई थी, वही आकृतियाँ यहाँ भी दिखाई दे रही हैं। रास्ते जो है काफ़ी लंबे हैं। वो गुफा जितनी छोटी थी उतना ही ऊपर बनी हुई थी। ये गुफा जितना हम कम सीढ़ियाँ चढ़कर आए हैं, आगे उतनी लंबी ही दिखाई पड़ती है कि जो भी अगर आपको देखना है सारी चीज़ें, तो आपको चढ़कर आगे ऐसे जाना पड़ेगा। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं हर जगह से स्तूप के आकार ही नज़र आ रहे हैं। कहीं कहीं चैत्य भी नज़र आ रहा है। स्तूप के ऊपर जो आकार बना होता है, जो उसको चैत्य बनाता है,
वो भी यहाँ पर मौजूद है। इतनी भारी मात्रा में अभी तक की किसी भी गुफा में हमें नहीं दिखाई दिया है, क्योंकि प्रकृति के इतने नज़दीक है तो गिरगिट, छिपकली, चमगादड़, इन सारी चीज़ों का आना बहुत लाजमी है यहाँ पर। इधर देखिए, खूबसूरती जो है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, और इधर की खूबसूरती भी आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये चैत्य है, साफ साफ नज़र आ रहा है कि इतनी भारी मात्रा में चैत्य और बौद्ध स्तूप और किसी गुफा में नहीं देखने को मिले हैं। ये भी चैत्य हैं, ये सारे चैत्य मौजूद हैं। आकार छोटे से लेकर बड़ा है, लेकिन मात्रा इतनी ज़्यादा अभी तक किसी गुफा में भी नहीं दिखाई पड़ी है। तो यहीं पर हम मौजूद थे, आपको दिखाने की वही कोशिश कर रहे हैं कि कितनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर ये चैत्य मौजूद हैं। एक और बात आपको बता देते हैं, इन गुफाओं में आए हैं क्योंकि इनकी विशेषता ही चैत्य और स्तूप है। तो बार बार आप गुफाएं देख रहे हैं, लेकिन क्या आपको अभी तक समझ आ पाया है कि एक स्तूप और चैत्य में क्या अंतर है? हम समझा देते हैं आपको। जो चैत्य होते हैं उनको आप मान सकते हैं, और उनकी विशेषता ये होती है कि उनमें जो हमारे बौद्ध भिक्षु होते थे, जो उनके गुरु होते थे, उनकी जो अवशेष हैं, उनकी जो अस्थियां हैं, वो रखने के लिए ये लोग बनाए गए थे। जहाँ पे बौद्ध स्थल होते थे, बौद्ध गुफाएं होती थी, ये आपको दिख जाएगा एक स्तूप के ऊपर। लेकिन जो स्तूप होता है, अगर आप इस आकार को हटा देंगे तो नीचे वाले को आप स्तूप बोलेंगे, जो एक बौद्ध स्थल पर उनके प्रार्थना का स्थल बताया जा सकता है, या फिर ये भी दर्शाया जा सकता है कि जहाँ पर बौद्ध लोग आते थे वहाँ पर स्तूपों का निर्माण किया गया, ताकि बाद में जब इतिहास के लोग पढ़ें या फिर इन चीज़ों को देखें तो साफ साफ पता लगाया जा सके कि यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं की मौजूदगी थी, या बौद्ध लोग वहाँ पर रहते थे और प्रार्थना और मेडिटेशन करने आते थे। तो यही इन दोनों के बीच का अंतर है। एक और फैक्ट है जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो सम्राट अशोक का समय था, उन्होंने जब बौद्ध गुफाओं का निर्माण किया, कुल 84,000 स्तूप उन्होंने बनवाए। तो जहाँ भी आप ये बौद्ध गुफाएं देखेंगे, जहाँ भी आप ये सारे अवशेष देखने जाएंगे, वहाँ पर आपको एक न एक स्तूप की मौजूदगी ज़रूर दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पर आपको सैकड़ों की तादाद में स्तूप और चैत्य दिख जाएंगे। यहाँ पर हो गई चीज़ें, थोड़ा सा आगे आपको लेकर चलेंगे जिस रास्ते से हम आए थे, क्योंकि जो यहाँ का वातावरण है वो आपको दिखाना बेहद ज़रूरी है। हर वीडियो में आपको बताते हैं कि इतना ऊपर आने का क्या कारण रहता है, पीसफुल होना, लेकिन आप नीचे यहाँ देख सकते हैं कि आज भी इतने साल बाद भी, जब भारत इतना डेवलप हो चुका है, फिर भी इस इलाके में उतनी ही शांति मौजूद है। उतनी ही शांति के साथ आप यहाँ आ सकते हैं, बैठकर इन गुफाओं को घूम सकते हैं, इतिहास देख सकते हैं और आराम से अपनी शांति के साथ समय बिता सकते हैं। ऐसे ही गुफाएं आपको घुमाते रहेंगे, जितनी भी गुफाएं यहाँ पर मौजूद होगी। साउथ इंडिया में भी हम आ गए हैं, बाकी का भी जो इतिहास है आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बने रहें हमारे साथ। शुक्रिया।